students, and warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. Now today in this section we will learn the sexual reproduction in flowering plants. So let's start. The sexual reproduction in flowering plants, that means angiospermic plants, that means angiospermic plants, that means angiospermic plants। कहने का मीन्स है कि आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। तो जितने हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं सबसे ज़्यादा एडवांस हमारे प्लांट जो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो उसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा और इसके अंदर जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कैसे होगा और इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और इवन यहाँ पे एक कंप्लीट फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर के पूरे पार्ट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है ये अर्थ सरफेस के हाईली एडवांस्ड प्लांट्स हैं। एंजियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ angiospermic plants? Angio indicate for covered and spermy indicate for sheet। कहने का मीन्स है कि जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं तो इनके जो शीड हैं वो कंप्लीट कवर्ड हैं। दैट मीन्स शीट कोट इज प्रेजेंट, और इसमें जो है शीट कोट है वो प्रेजेंट है, इनके अंदर जो है शीट कोट प्रेजेंट है। और शीट कोट को साथ साथ में इसमें जो ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स भी जो है वो कवर्ड है। ये एंजियोस्पर्मिक की मीनिंग होगी। तो एंजियो मीन्स कवर्ड होगा और स्पर्मी मीन्स शीड होगा। इसका मीन्स है कि जो इनके शीड जो है वो कवर्ड है और सीड कोट इसमें प्रेजेंट है और इनके ओव्यूल भी जो है वो कवर्ड है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो मेन कैरेक्टर्स होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं ये एक टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें जो फ्लावरिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा और इनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होंगे वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट अप्रॉक्सीमेटली अर्थ सरफेस पे 3 लाख मोर देन होते हैं और इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मोनोकॉटलिडेंस में और सेकेंड जो होगा हमारा डाइकॉटलिडेंस में। तो ये जितने हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है तो इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है तो इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है तो इसका मीन्स है कि इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक फेज कंप्लीट एडवांस्ड होती। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं तो इनकी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो कंप्लीट डेवलप्ड है और बहुत ही ज़्यादा ये एडवांस्ड है। तो स्पोरोफाइटिक जो फेज है वो कंप्लीट डेवलप है। इसका मीन्स स्पोरोफाइटिक जो फेज है तो इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 2 सेट्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये जो फेज होगी वो डिप्लॉइड होगी। तो डिप्लॉइड मीन्स क्या कि जिसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं तो उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो जितने हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं कहने का मीन्स जो हाली एडवांस्ड प्लांट्स हैं तो हाली जो एडवांस प्लांट्स हैं सच एज जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, तो इनकी लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइटिक जो फेज होती है वो प्रेजेंट होगी और ये एडवांस्ड है। और स्पोरोफाइटिक की फेज के जो न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे, जहाँ पर क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। देन नाउ इसके बाद में एक और फेज प्रेजेंट होगी जिसे हम गैमेटोफाइटिक फेज कहेंगे। गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये जितने हमारे एडवांस प्लांट हैं तो हायर प्लांट्स में जो गैमेटोफाइटिक
फेज है वो रेड्यूस्ड है, वो डेवलप्ड नहीं है और यहाँ से गैमेट जो है एराइजिंग कर रहे हैं। तो ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है ये मेनली जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं दैट मीन्स लोअर प्लांट्स उसमें कंप्लीट एडवांस्ड है और ये हर प्लांट्स में जो है ये एडवांस्ड नहीं है बट ये नेसेसरी है इसमें। तो गैमेटोफाइटिक फेज जो होती है तो गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल की जो स्टार्टिंग होगी तो वहाँ से जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो डेवलप नहीं लेकिन ये गैमेट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो गैमेटोफाइटिक फेज के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एक सेट प्रेजेंट होगा। जहाँ पर क्रोमोसोम एक सेट में प्रेजेंट होगा उस फेज को हम बोलेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स जहाँ पर क्रोमोसोम के एक सेट प्रेजेंट होंगे उसे हम हैप्लॉइड बोलेंगे। तो ये दोनों जो फेजेस होती हैं वो अल्टरनेट आती हैं। देन कहने का मीन्स है कि जो हमारा पहले आएगा स्पोरोफाइटिक स्टेज देन उसके बाद में आएगी गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये दोनों फेज जो होती हैं वो एक दूसरे के बाद में आती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ रिपीट अगेन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियो मीन्स होगा कवर्ड एंड स्पर्मी मीन्स शीट। दैट मीन्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो इनके सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं और इसका मीन्स है कि इनके सीड के चारों ओर जो होगा वो सीड कोट प्रेजेंट होगा और इनका ओव्यूल भी जो होगा वो कवर्ड होगा। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले सारे प्लांट में से सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट्स होते हैं और इनकी अप्रॉक्सीमेटली जो होती हैं 3 लाख स्पीसीज होती हैं और इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मोनोकॉट में दूसरा डाइकॉट में। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं तो इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस पाई जाती हैं। पहला होगा स्पोरोफाइटिक फेज। तो स्पोरोफाइटिक फेज में तो स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है तो उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम को 2 सेट होते हैं जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ लिखा स्पोरोफाइटिक फेज। कहने का मीन्स है कि यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर जो बनेंगे इसमें से तो ये स्पोर जब बनेंगे तो इनके जो स्पोर्स बनेंगे यहाँ से 2 टाइप्स के बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा और दूसरा मेगा स्पोर होगा। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज जो बनी है तो इसका जो मेन सेल होगी डिप्लॉइड उसे हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो स्पोरोफाइटिक फेज की जो मेन सेल होगी उसे हम जाइगोट बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे 2 स्पोर्स बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर बनेगा और दूसरा हमारा बनेगा मेगा स्पोर बनेगा। नाउ अब इसके बाद में आती है गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है वो हायर प्लांट्स में एडवांस नहीं होती है और ये रेड्यूस्ड होती है बट ये गैमेट के पार्टिसिपेशंस में ये पार्टिसिपेट कर रही है। तो गैमेट के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट कर रही है तो इसे हम गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। तो ये गैमेटोफाइटिक फेज जो होती है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एडवांस नहीं है और इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं वो एक सेट होते हैं। जहाँ पर क्रोमोसोम के एक सेट प्रेजेंट होंगे उसे हम हैप्लॉइड फेज बोलेंगे। तो ये दोनों फेजेस जो होती हैं वो अल्टरनेट आती हैं। तो पहले स्पोरोफाइटिक फेज होगी देन उसके बाद में गैमेटोफाइटिक फेज होगी। तो ये दोनों फेज जो होती हैं वो एक दूसरे के बाद में आती है। तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बॉडी के बारे में। तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नाउ फर्स्ट स्टेम, सेकेंड होगा लीव्स एंड थर्ड वन रूट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक रूट में, लीव्स में एंड रूट्स में। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो स्टेम से अराइजिंग करेंगे और स्टेम्स के मॉडिफिकेशन से बनेगा अ कंप्लीट मॉडिफाइड शूट दैट वी कॉल द फ्लावर। कहने का मीन्स है कि जो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो इनकी प्लांट में जो मेन स्टेम होगा तो स्टेम से फ्लावर अराइजिंग करेगा और फ्लावर के पास ही इनके जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होंगे वो प्रेजेंट होंगे और वहीं पर इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वहाँ पर कंप्लीट बनेंगे। तो ये जो स्टेम है ये मॉडिफाइड हो रहा है एक कंप्लीट मॉडिफाइड शूट में जिसे हम फ्लावर कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है फ्लावरिंग प्रोसीजर है। तो इसमें जहाँ फ्लावर बनेंगे फ्लावर के पास ही इनके जो गोनाड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक साथ में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल। ये दोनों चीज़ें एक साथ में होंगी। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट फ्लावर के बारे में। स्टूडेंट, व्हाट इज द फ्लावर?
अ फ्लावर इज अ कंप्लीट मॉडिफाइड शूट, अ फ्लावर इज अ कंप्लीट, अ फ्लावर इज अ कंप्लीट modified shoot, a flower is a complete modified shoot। तो फ्लावर जो है कंप्लीट मॉडिफाइड शूट है। इसका मीन्स है कि स्टेम के मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनेंगे और फ्लावर के पास ही इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इसके साथ में बन जाएंगे। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होगा और इसका फीमेल भी होगा। तो कंप्लीट फ्लावर के मेन जो होते हैं मैंने 4 पार्ट्स बताए थे प्रीवियस क्लासेस में। सो अगेन वी विल डिस्कस वन बाय वन। नाउ फर्स्ट पार्ट calyx, first part is the calyx, second part corolla, third one androecium, and fourth one gynoecium, look at here again, the flower have main 4 फ्लोरल पार्ट। तो फ्लावर के मेन 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं। नाउ फर्स्ट कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड द गाइनोसियम। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। नाउ फर्स्ट कैलिक्स। ये कैलिक्स क्या होता है? देखिए जो कैलिक्स होता है ये फ्लावर का फर्स्ट फ्लोरल पार्ट होता है। तो ये यूजुअली जो होगा वो ग्रीनी कलर का दिखाई देगा, बट ये सम टाइम कलरफुल भी हो सकता है। तो अब यहाँ से इस कंप्लीट डायग्राम पे हमें देखना है कि इसमें कैलिक्स कहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए ये जितने ग्रीनी कलर्स आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इन दिस वे, इस टाइप के, ये सब जो है इसके कैलिक्स है। तो कैलिक्स क्या है? ये पूरा ग्रुप है। किसका ग्रुप है? सेपल्स का। तो ये जो लेबल, लेट अस लेबल हियर सेपल, तो ये इसकी सेपल्स है। कहने का मीन्स है कि फ्लावर का जो फर्स्ट पार्ट फ्लोरल पार्ट है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, तो ये कैलिक्स जो होगी वो यूजुअली ग्रीनी कलर की होगी और बट ये सम टाइम जो होगी वो कलरफुल हो सकती है इन ट्रापा में। अब इसमें से ये कैलिक्स जो है, देखिए ये सब क्या है, नीचे के पार्ट्स ये इसके कैलिक्स हैं। अगर इसकी एक यूनिट, अगर हम इसमें एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसकी एक यूनिट जो होती है वो सेपल कहलाती है। तो अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा इसमें कौन कौन से टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। देखिए सारी सेपल्स एक दूसरे में, अगर इसकी सारी सेपल्स एक दूसरे में कंप्लीट एसोसिएटेड हैं, अगर सारी सेपल्स एक दूसरे में कंप्लीट एसोसिएटेड हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोसिपालस। गैमोसिपालस। तो गैमोसिपालस मीन्स क्या होगा कि सारी सेपल्स जो होंगी वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हो जाएंगी। अगर सेपल्स वो एक दूसरे से अलग हैं, अगर सेपल्स एक दूसरे से अलग हो रही हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसिपालस। तो पॉलीसिपालस मीन्स क्या होगा कि सारी सेपल्स एक दूसरे से फ्री हो जाएंगी, सारी सेपल्स जो होंगे वो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगी। देखिए मैं फिर से बताऊंगा कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर जो होता है कंप्लीट मॉडिफाइड शूट होता है और इस शूट के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। नाउ फर्स्ट कैलिक्स, सेकंड करोला, थर्ड वन एंडोसियम एंड फोर्थ वन गाइनोसियम। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट फ्लोरल कैलिक्स। तो ये कैलिक्स जो होता है ये यूजुअली जो होगा ये ग्रीनी कलर का होगा और बट ये सम टाइम जो होगा वो कलरफुल हो सकता है। एग्जाम्पल ट्रापा। अब ये जितने कैलिक्स हैं ये फ्लावर का सबसे नीचे का पार्ट बना रही है। यहाँ से जो पत्तियों का पूरा एक ग्रुप आ रहा तो इसकी एक यूनिट जो होती है वो सेपल कहलाती है। अगर सेपल्स एक दूसरे में आकर फ्यूज्ड हो रही हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोसिपालस। अगर सेपल्स एक दूसरे से अलग हैं, फ्री हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसिपालस। अब यहाँ से हमने सेपल्स के बारे में स्टडी कर लिया, दैट मीन्स हमने कैलिक्स के बारे में पूरा स्टडी कर लिया। नाउ मूव द करोला। तो ये करोला क्या होगा? करोला जो होता है ये कैलिक्स के अंदर का जो इनर पार्ट है, ये कैलिक्स के अंदर का जो है ये पूरा इनर पार्ट है। कहने का मीन्स ये कई पंखुड़ियों का समूह होता है। तो ये ऑलवेज जो होगा अट्रैक्टिव होगा और कलरफुल होगा। तो ये जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना ही ज़्यादा ये कलरफुल होगा तो इंसेक्ट उसके पास ज़्यादा आते हैं। इंसेक्ट मीन्स क्या कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है पॉलिनेशन, तो ये पॉलिनेशन को करने के लिए जो है इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं। तो ये एजेंट मीन्स इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे। तो फ्लावर जितना अट्रैक्टिव होगा तो उतनी ही ज़्यादा इसके पास इंसेक्ट आएंगे नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए और इसमें पॉलिनेशन जो होगा वो हो जाएगा। तो पॉलिनेशन मीन्स क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स
द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू द स्टिग्मा। तो ये ट्रांसफर होकर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हमें केवल इतना जानना कि करोला के बारे में। तो मैंने बताया कि करोला जो होता है ये अट्रैक्टिव पार्ट होगा, ये बहुत ही डार्क कलर का होता है और ये लाइट कलर का भी हो सकता है और ब्राइट क्लीन भी हो सकता है। तो ये जितना अट्रैक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा इसके पास पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएंगे और ये पॉलिनेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ से जो करोला है, तो करोला जो है कई पंखुड़ियों का एक पूरा ग्रुप होता है। देखिए लुक एट हियर, देखिए सारी जो हैं एक पूरी इसमें ये पंखुड़ियाँ आपस में एक दूसरे में एसोसिएट हो रही हैं। तो सारी पंखुड़ियाँ जब एक दूसरे में एसोसिएट हो रही हैं तो इसकी जो एक यूनिट होती है, इसकी एक यूनिट जो होगी उसे हम पेटल्स बोलेंगे। पेटल, ये पेटल है इसकी एक यूनिट जो होगी वो पेटल कहलाती है। तो जितने भी हमारे करोला हैं, तो ये करोला मैंने बोला कि सारे बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं। तो इन फ्लावर्स में जो कलर आता है वो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स के थ्रू आता है। तो ये पिगमेंट्स इसके अंदर बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और इसका कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है या अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल्स में अगर इसमें बैंगनी कलर आ रहा है करोला के अंदर तो इसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें कैरोटीन पिगमेंट्स पार्टिसिपेट करेगा और इसके कलर को डिटरमाइंड कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हमने करोला में स्टडी की। आई होप आपको ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे आपको सिर्फ फुल डेडिकेशन चाहिए, तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इसमें से मैंने पूरी कोशिश की कि जो इसके टर्म्स हैं कि कैसे कहाँ पे कौन यूज़ हो रहा है तो इसको बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो इसीलिए मुझे आपकी पूरी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स अगेन स्टार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द एंड्रोसियम। नेक्स्ट पार्ट इज द एंड्रोसियम। तो स्टूडेंट्स ये एंड्रोसियम क्या होता है? ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को कि एंड्रोसियम के बारे में मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। एंड्रोसियम, एंड्रो इंडिकेट फॉर मेल एंड सियम मीन्स बियरिंग। सियम मीन्स बियरिंग। कहने का मीन्स है कि एंडोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर किए हुए, धारण किए हुए है। तो एंडोसियम क्या है? ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंडोसियम के अंदर एक या दो या एक से अधिक स्टेमेंस रहते हैं। तो ये एंडोसियम जो है मैंने बताया एंडोसियम के अंदर एक से अधिक स्टेमेंस रहते हैं। तो इन स्टेमेंस को हम माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरोफाइल स्टेमेन है तो एक कंप्लीट स्टेमेन के मेन 3 पार्ट्स होंगे। नाउ फर्स्ट एंथर, सेकेंड कनेक्टिव लोब एंड थर्ड वन फिलामेंट। मैं अगेन बताऊंगा कि एंडोसियम क्या होता है। तो ये एंडोसियम जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंडो इंडिकेट करेगा मेल के लिए और सियम मीन्स होगा बियरिंग। इसका कहने का मीन्स है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर किए हुए हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखिए मैंने बताया कि इसमें स्टेमेन रहते हैं। तो स्टेमेन जो होते हैं वो एक या एक से अधिक होते हैं। तो स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। तो एक कंप्लीट स्टेमेन्स के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला होगा एंथर, सेकेंड होगा कनेक्टिव लोब और थर्ड होगा फिलामेंट। ये जो एंथर होते हैं देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लुक एट द डायग्राम हियर। ये है इसके एंथर। देखिए यहाँ पर जो है ये इसका एंथर बना हुआ है। तो ये जो इसका एंथर है मैं यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। एंथर के बारे में देखिए ये एंथर है। तो ये एंथर जो है देखिए ये सिंगल लोब भी हो सकता है, बाई लोब भी हो सकता है और टेट्रा लोब भी हो सकता है। और इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो दोनों एंथर्स हैं तो दोनों देखिए यहाँ से एंथर बने हुए तो 2 लोब में आपस में एसोसिएटेड हैं। तो दोनों लोब्स को एसोसिएट करने का काम जो कर रहा है एक कनेक्टिव लोब करता है। तो ये कनेक्टिव लोब क्या करेगा? दोनों लोब को एक दूसरे में
एसोसिएट कर रहा है। तो अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम कट करते हैं एंथर को, तो इसके अंदर हमें 4 ऐसे देखो, एक लोब में हमें 2 चैम्बर्स दिखाई देंगे और टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो ये जो सारे चैम्बर्स बन रहे हैं इन दिस वे इस टाइप के, तो इन चैम्बर्स का नाम होगा पॉलन सैक, पॉलन सैक, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है उसे हम माइक्रोस्पोरोजीनेसिस कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है उसे हम माइक्रोस्पोरोजीनेसिस कहते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो उसकी मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे गाइनोसियम के बारे में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एंडोसियम के बारे में। तो एंडोसियम क्या होता है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंडो मीन्स मेल होगा, सियम मीन्स बेयरिंग। तो एंडोसियम के अंदर स्टेमेन होते हैं, स्टेमेन एक या एक से अधिक होते हैं। स्टेमेन को माइक्रो स्पोरोफाइल भी कहते हैं। एक कंप्लीट स्टेमेन के मेन 3 पार्ट होते हैं। देखिए, एक एंथर होगा, कनेक्टिव लोब होगा और फिलामेंट। अब ये एंथर देखिए, एंथर जो होता है यहाँ डायग्राम में मैंने बताया कि आप डायग्राम में देखिए ये सवारे इसके एंथर हैं। तो ये इसका जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड भी हो सकता है, सिंगल लोब भी हो सकता है और टेट्रा लोब भी हो सकता है। और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर के अंदर बन रहे हैं। तो ये एंथर के जो दोनों लोब हैं इनको दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है एक कनेक्टिव लोब। तो ये दोनों लोब को आपस में जोड़ देता है। तो फिर नीचे की तरफ जो आता है एक स्लेंडर थिन फिलामेंट। तो ये फिलामेंट है जो एंथर के साथ में एसोसिएटेड है। अब ये कंप्लीट एंथर में देखिए ये बाइलोब्ड है, तो एक लोब के अंदर इसमें 2 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में भी 2 हैं। टोटल कितने हो गए 4। तो ये जो चैम्बर्स इसके बन के तैयार हो रहे हैं उन्हें हम पॉलन सैक कहते हैं और इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है उस प्रोसीजर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। अब इसमें जो पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा गाइनोसियम। गाइनोसियम, तो गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनो, तो गाइनो इंडिकेट फॉर द फीमेल। गाइनोसियम, तो गाइनोसियम जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनो, तो गाइनो इंडिकेट फॉर फीमेल एंड सियम मीन्स बियरिंग। कहने का मीन्स है कि जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर किए हुए है। ये गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर किए हुए है। तो गाइनोसियम में देखिए, गाइनोसियम के अंदर छोटे छोटे पिस्टिल्स रहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। तो अब एक कंप्लीट पिस्टिल के मेन 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं या कार्पेल बोलेंगे। और पिस्टिल के मेन 3 पार्ट्स होंगे, एक स्टिग्मा होगा और एक स्टाइल होगा और ओवरी होगा। तो ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इसका ओव्यूल होगा, ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो मेन क्वालिटी है, तो मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और उनमें सीड का जो फॉर्मेशन है वो फ्रूट के अंदर होता है। तो एंजियो मीन्स क्या था? एंजियो के बारे में मैंने बताया था कि एंजियो मीन्स कवर्ड होगा और स्पर्मी मीन्स सीड होगा। दैट मीन्स क्या कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो सीड होते हैं तो सीड के चारों जो होगा वो सीड कोट प्रेजेंट होगा। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर के बारे में। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक स्टेम में, एक लीफ में और एक रूट्स में। स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनेगा अ कंप्लीट मॉडिफाइड शूट। तो इस शूट इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। नाउ फर्स्ट कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड द गाइनोसियम। फर्स्ट पार्ट कैलिक्स, तो कैलिक्स इज द फर्स्ट फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये कैलिक्स जो होता है ये फ्लावर का फर्स्ट फ्लोरल पार्ट होता है। ये
ऑलवेज जो होगा वो ग्रीनी कलर का होगा, बट सम टाइम जो होगा वो कलरफुल भी हो सकता है। तो कैलेक्स की एक यूनिट जो होती है वो सेपल कहलाती है, और अगर सेपल एक दूसरे में आपस में फ्यूज्ड हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोसेपालस। अगर सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसेपालस। नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करोला के बारे में। तो करोला जो होता है ये फ्लावर का सेकेंड फ्लोरल पार्ट होता है जो कैलेक्स के इनर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। कैलेक्स जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है और ये कलरफुल होता है, और ये लाइटली कलर का भी हो सकता है। ये फ्लावर जितना डार्क कलर का होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, तो पॉलिनेजिंग जितने भी एजेंट्स हैं वो सब इसके पास पहुंचते हैं और पॉलिनेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन का होना नेसेसरी है। तो जितना अट्रैक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें एजेंट्स आएंगे। तो एजेंट मीन्स क्या कि इंसेक्ट आएंगे और बर्ड्स आएंगी। तो अब इसके बाद में जो करोला था, तो मैंने कहा करोला की जो एक यूनिट होती है तो उसे हम पेटल कहते हैं। अब इसमें से सारी पेटल्स एक दूसरे में एसोसिएटेड हो गई। तो अगर मान लो सारी पेटल्स एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, फ्यूज होती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोपेटालस। गैमोपेटालस। अगर सारी पेटल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेटालस। नाउ अब इसके बाद में फ्लावर का जो थर्ड पार्ट है उसका नाम था एंडोसियम। तो एंडोसियम जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अब जो एंडोसियम है, तो एंडोसियम के अंदर स्टेमन है, तो स्टेमन कितना एक या एक से अधिक होते हैं, और ये स्टेमेंस को हम माइक्रोस्पोरोफाइल कहते हैं। तो कंप्लीट स्टेमन के मेन 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट एंथर होगा, फिर फिलामेंट होगा, फिर उसके बाद में कनेक्टिव लोब होगा। तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। नाउ द गायनोसियम। तो गायनोसियम मीन्स क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये पिस्टिल होता है, इसे हम कार्पेल भी बोलते हैं। तो पिस्टिल के मेन 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टूडेंट्स, वॉच माई वीडियो 2 और 3 टाइम्स। इवन अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, एंड इवन प्रेस द लाइक इन बटन। बाय बाय एंड टेक केयर।